वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करे तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के दिन 40 काल के समय में प्रार्थना करते हुए, अपने हृदय को प्रभु के सामने रखते हुए हम आज आए हैं। आज हम प्रभु के पास आए हैं प्रभु से कहने के लिए कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज हम प्रभु के पास आए हैं ताकि हम प्रभु से कह दें कि प्रभु आप हमारे साथ रहिए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए। 40 काल में विशेष कृपा और आशीष को ग्रहण करने के लिए आज हर एक व्यक्ति तैयार है। तैयारी मन से करे, अपने हृदय से करे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, लेकिन अपने प्रभु को बताने के लिए कि मैं प्रभु आपसे कितना प्रेम करता हूं। विशेष कृपा और आशीष मांगे आज के दिन। सभी भाई और बहनों को हम समर्पित करें जो बीमार हैं, प्रभु के पवित्रतम रक्त के द्वारा प्रभु उन्हें चंगाई, आशीष, अनुग्रह प्रदान करे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। हमारी प्रार्थनाओं के साथ साथ हमारे दिल में, हमारे मन में जो भी कमियां हैं, उन सभी कमियों को प्रभु के सामने समर्पित करें। जो हमने गलतियां की हैं अपने मन से, वचन से, कर्म से, उन सभी गलतियों के लिए भी हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार पर दया दृष्टि डाल। तेरी कृपा से हम आत्म संयम द्वारा दुर्वासनाओं पर विजय पाएं और निरंतर तेरे लिए उत्सुक बने रहें।
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 10 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढाके बिना वहां नहीं लौटते, जिसे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वो उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वो आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देते हैं। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वो उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वो उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से लेकर 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर
जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 40 काल का समय है। उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप करते हुए हम प्रभु के सामने आते हैं, अपने मन की जांच करते हैं, अपने जीवन को देखते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार का है। साथ ही साथ हम पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं और अब बार बार प्रभु के सम्मुख आते हैं ताकि हमारा हृदय मन पवित्र हो जाए। जिस तरह से आज के पहले पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ में हमने प्रभु के वचनों को सुना है कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके। तो जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आता है या प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वो भी जब वचन जब हमारे मन में आता है या प्रभु कोई वचन हमें सुनाते हैं, जो हम सुनते हैं, सुनकर उसका पालन करते हैं, तो जो वचन है वह बीज वह अंकुरित होता है और वह अंकुरित होता है तो फल भी उत्पन्न करता है। तो हमारा ख्रिस्त जीवन भी इसी प्रकार का होना चाहिए। जब हम प्रभु के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र त्रित्व में विश्वास करते हुए हम प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हे प्रभु, हे त्रिएक ईश्वर, हम सभी पर दया कर। और विश्वास करने की ज़रूरत है, मन में प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु का जो वचन है वह कभी भी खाली नहीं लौटता है। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के शिष्य यहूदियों को, फरीसियों को देखते थे, तब वे सभी जो यहूदी थे वे जोरों से प्रार्थना करते थे, दिखावे के लिए प्रार्थना करते थे और उसी तरह से वे अपना जीवन जीते थे। जब लोगों से कहा जाता था कि तुम प्रार्थना करो, तो वे नहीं कर पाते थे। उतनी कृपा उन्हें नहीं मिली थी या उस कृपा में वे जीवन नहीं जी पा रहे थे। लेकिन जो यहूदी थे वे दिखावे के लिए प्रार्थना करते थे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ढोंगी की तरह प्रार्थना नहीं करें। तो विशेष कृपा पाने के लिए, प्रभु के अनुग्रह पाने के लिए प्रभु आज हमसे यही कहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस प्रकार प्रार्थना करें जिस प्रकार प्रभु हमें सिखाते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, जब हम हे हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे पिता है, केवल क्रिस्तियों के नहीं, पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के। तो इसीलिए प्रभु हमें आज जब हे हमारे पिता हम बोले आज के दिन, तो विशेष रूप से हर एक वचन को ध्यान में रखें। प्रभु ने जो हमें प्रार्थना सिखाई है, एक दूसरे को क्षमा करना सिखाया है, तो उस प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जिए। क्योंकि प्रभु के शिष्य जब प्रभु प्रार्थना करने जाते थे, एकांत में चले जाते थे, शिष्य देखते थे कि प्रभु प्रार्थना करने जा रहे हैं, एकांत में प्रार्थना करते हैं, फिर आते हैं, तो शिष्यों के मन में भी जिज्ञासा होती होगी कि हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए जिस प्रकार से प्रभु करते हैं। तो उन्होंने इसीलिए प्रभु से पूछा होगा कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। जब
प्रभु कहते हैं कि इस तरह से प्रार्थना किया करो। प्रभु आज हम सभी को भी यही प्रार्थना करने के लिए कहते हैं और पूरी भक्ति के साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के विश्वास में अपने जीवन को, अपने कार्यों को समर्पित करते हुए हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए विशेष रूप से विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अनुग्रह में जीवन बिताते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे साथ में रहे। आइए हम चढ़ावे के गीत के साथ अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को इस 40 काल में चढ़ाते हुए भक्ति भाव से प्रभु के सम्मुख जाएं। प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारा दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी, कटोरे में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह भेंट स्वीकार कर। यह हमें तेरी अपार उदारता से प्राप्त हुई है। जो लौकिक वस्तुएं हमें मिली हैं, उन्हें दयापूर्वक अनंत जीवन का साधन बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरी कृपा दानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
आइए हम हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाएं। विशेष कृपा मांगे, आशीष मांगे इस 40 काल में। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम मांगे अपने परिवार के लिए। उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे न्याय ईश्वर, जब मैंने तुझे पुकारा तो तूने मुझे उत्तर दिया और मुझे संकट से उबारा। मुझ पर दया कर हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि संस्कार द्वारा हम शारीरिक वासनाओं पर विजयी होकर स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करना सीखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
मिली मुझे, शांति मिली मुझे। चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं में जय जयकार, गाऊं में जय जयकार। यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे। चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे,